हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और यहाँ पर जो भी अभी तक मैं सीरीज लेकर आई थी अपने चैनल पर उससे निर्धारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज करने वाले हैं। तो आज 50 प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है। जितने भी अभी तक विधान से मैंने जो सेशन करवाया था थ्योरी बेस्ड पे, तो उसको आज देखने वाले हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी तैयारी 4 के लिए यूजीसी नेट और अन्य जितने भी एग्जाम हैं हिंदी क्षेत्र से सभी के लिए महत्वपूर्ण है और फ्रेंड तक भी इसे जरूर से शेयर करें दोस्तों। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो आदिकाल जो नाम देने वाले थे वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ध्यान रखना है अन्य नामों को भी। तो जैसे वीर गाथा काल किसने कहा है आदिकाल को, तो वो आप कमेंट जरूर से कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो ये माना गया है शरहपाद जी को। और किसने माना है? तो ये माना है राहुल संस्कृत्याय ने। और अगर इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करूं तो ये है दोहा कोश। ध्यान में रखना है दोहा कोश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ हैं जो कि 769 ईस्वी टाइम पीरियड माना जाता है और लगभग 8वीं शती इनको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, विशल देव रासो के रचयिता का नाम है? तो ये है नरपति नाल्य। पौंचर्यु, ठीक है। पौंचर्यु किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू और ये भी 8वीं सदी के आसपास में माने जाते हैं और ये अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली के काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम? यानी कि खड़ी बोली में सबसे पहले किसने काव्य भाषा का निरूपण किया था? तो ये थे अमीर खुसरो, सभी को पता ही है। आगे प्रश्न है, किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो ये विद्यापति हैं जिन्होंने दोहावली जो लिखा है, सॉरी दोहावली नहीं पदावली, तो ये मैथिली भाषा में इन्होंने लिखा है और इन्हीं के कारण इनको प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई है। और अवहट में लिखी है इन्होंने कृति लता और कृति पताका और अन्य जो है 12-13 ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है, सरपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जिसका अभी मैंने जिक्र किया है दोहा कोश। 769 ईस्वी है ये, विक्रम शती, ठीक है, 8वीं शती मानकर चलें इसको। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो है भक्ति काल को, ठीक है। आगे है, चंदायन के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये मुल्ला दाऊद हैं। दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो ये निर्गुण यानी कि संत काव्य धारा के कवि हैं। कवितावली के रचयिता का नाम क्या है? तो ये है तुलसीदास। भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम क्या है? सूरदास। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो ये रामचरित्र मानस की रचना की है जो कि अवधी भाषा में रचित है। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो ये कृष्ण भक्ति शाखा से है जो कि शुद्धाद्वैत के जो संपादक या प्रवर्तक माने जाते हैं, संपादक नहीं प्रवर्तक रखें, ये वल्लभाचार्य जी हैं। अगला है, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद जो कि रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। आगे देखेंगे, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा के किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी थी? तो ये थी मीराबाई जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? तो ये दिया है रीतिकाल। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध में जो कि आचार्य और कवि आते थे जिनमें केशवदास, चिंतामणि, सेनापति और फिर अन्य कवि भी हैं, हाँ, जैसे भिखारी दास इत्यादि। और रीति सिद्ध में एकमात्र कवि आप मान सकते हैं बिहारी लाल और रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव
तो ये महत्वपूर्ण कवि हैं रीति मुक्त कवि के। अगला प्रश्न है रीति शुद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो यहाँ देख लें प्रश्न भी है बिहारी जी। आगे है रीति काल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की है? तो ये भूषण ने की है। आगे है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये रीति मुक्त के हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में इसकी रचना हुई है हरियूद के द्वारा। साकेत के रचनाकार का नाम लिखें। तो ये मैथिली शरण गुप्त है। साकेत जो है ये 1931 की रचना है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसका जो नवम सर्ग है वो काफी मार्मिक है। उर्मिला विरह वर्णन का इसमें जिक्र हुआ है। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? काफी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ये पूछा गया था एस्टेट में भी और बीपीएससी तैयारी में। कमानी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो ये शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। आगे प्रश्न है सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो ये निराला ने की है। सरोज स्मृति जो है ये 1935 की रचना है। सरस्वती पत्रिका में निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया गया था? तो ये थी जूही की कली, जो कि 1916 की ये रचना है। और ये किसने अस्वीकृत किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको अस्वीकृत कर दिया था छापने से अपनी पत्रिका सरस्वती में। आगे है आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। रसवंती रचनाकार के नाम दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मधुशाला 1935 की रचना है, इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो ये सुमित्रानंदन पंत हैं, क्योंकि इनका जन्म जी प्रकृति में ही हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 की ये काव्य संग्रह है और इसके जो रचनाकार हैं वो मुक्तिबोध यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता का रचनाकार है? तो ये मुक्तिबोध हैं और इसकी 1964 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। अगला प्रश्न है आंगन के पार द्वार, ये 1961 की ये रचना है, ठीक है। और इसके लेखक जो हैं यानी कि कवि हैं अज्ञे। संसद से सड़क तक 1972 इसका रचनाकार है, ये भी साथ में ध्यान रखना है, हालांकि यहाँ नहीं दी गई है, ये धूमिल की है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो ये दुष्यंत कुमार जी हैं। आगे देखते हैं सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? तो ये जगदीश गुप्त हैं। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? तो शिव मंगल सिंह सुमन जी। बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार कौन है? ये नागार्जुन जी हैं। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे है आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? ये है विद्यानिवास मिश्र। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और 1915 में ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। प्रेम बलिदान त्याग की मार्मिक ये कथा है, तो इसको ध्यान में रखना है। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? ये प्रेमचंद्र जी की कहानियों का संग्रह है। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा जी ने। आगे प्रश्न है अंधेर नगरी, इसका अगर डेट की बात करें तो ये 1881 ईस्वी की नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं। एक और द्रोणाचार्य 1977 है, ठीक है। ये भी एक नाटक है शंकर शेष के द्वारा और ये यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। जल टूटता है उपन्यास किसने लिखा है? तो ये रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये है मैत्रेयी पुष्पा जी। और आज का लास्ट प्रश्न है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो ये है डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आज प्रश्न हम लोगों ने देखे और इसका जो दूसरा भाग होगा, ठीक है, वो अगले सेशन में करेंगे।
तो चलिए दोस्तों बताइएगा कि आज का प्रश्न कैसा लगा आप लोगों के लिए? जो भी इसमें वस्तुनिष्ठ तौर पे पूछा गया था, वही मैं करा रही हूँ। और अगला भी इसका सेशन है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो थैंक यू सो मच और फ्रेंड तक भी इसे ज़रूर से शेयर करें और लाइक भी करते जाएँ, वीडियो देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।